Hello students, welcome to my channel Grip to Science. Today we are going to start a new topic which is biogeochemical cycles. In this topic we will include water cycle, nitrogen cycle, oxygen cycle and carbon cycle. Today in this video we will discuss only water cycle in detail. As we all know that water is very important part of our life. एंड आवर लाइफ एग्जिस्ट इन एटमोसफेयर. हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो एटमोसफेयर है, उसके अंदर ही हमारी लाइफ पॉसिबल है. और इस एनवायरनमेंट के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं एंड दीज कंपोनेंट आर बायोटिक कंपोनेंट एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट. बायो मीन्स लिविंग, मीन्स द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट. एबायोटिक कंपोनेंट, ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंस, यानी कि वो कंपोनेंट जिसमें लाइफ प्रेजेंट नहीं है. तो एनवायरनमेंट के अंदर दो कंपोनेंट हैं. बायोटिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट. वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं टू फॉर्म ए स्टेबल सिस्टम. द इंटरेक्शन इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन द टू कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर. ये जो इंटरेक्शन है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ मैटर. सो व्हाट आर द बायोजियोकेमिकल्स? द न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट, वो न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द अर्थ. कहाँ से डिराइव हो रहे हैं? अर्थ से. बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म. कौन डिराइव कर रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म. फॉर यूज इन देयर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक है कि वो ग्रोथ करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं. तो उसके लिए उन्हें जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, और वो न्यूट्रिएंट्स वो कहाँ से डिराइव करते हैं? फ्रॉम अर्थ. एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर नोन एज बायोजियोकेमिकल्स. देखो इसका मतलब क्या है? बायो मीन्स लिविंग, लिविंग को चाहिए. जियो मीन्स अर्थ, केमिकल्स मीन्स दे आर केमिकल्स. सो द टर्म इज बायोजियोकेमिकल्स. नाउ व्हाट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स? द मूवमेंट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट, ये जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट डिराइव किए हैं, इनकी मूवमेंट थ्रू द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल. साइकिल क्या होती है कि वो जहां से स्टार्ट होती है वहीं पर एंड होता है. तो बायोजियोकेमिकल साइकिल भी कहा है कि एक न्यूट्रिएंट जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर जाके उसका एंड होता है. दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल. दीज आर ऑफ टू टाइप, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल. गैसियस साइकिल, इन दिस टाइप ऑफ साइकिल द रिजर्वॉयर फॉर द न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज एयर और वाटर. यहाँ पर जो रिजर्वॉयर है मीन्स जहाँ से न्यूट्रिएंट डिराइव करना है, दैट इज एयर या वाटर. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, दीज आर गैसियस साइकिल. सेकेंड कैटेगरी इज सेडिमेंट्री साइकिल. इन दिस टाइप ऑफ साइकिल द रिजर्वॉयर फॉर द न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज सेडिमेंट ऑफ अर्थ. अर्थ का जो सेडिमेंट है दैट इज द रिजर्वॉयर. फॉर एग्जाम्पल सल्फर साइकिल. So there are two type of cycles, gaseous cycle as well as sedimentary cycle. Now we will discuss in detail water cycle. First and very common and very interesting cycle is water cycle. Means the cycling of water, flow of water, transfer of water. So in water की जो transfer है, flow है, cyclic exchange है, that is known as water cycle. आप सभी ने देखा है कि इतना ज़्यादा वाटर हम यूज़ करते हैं. बहुत सारे हमारे डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर हम पानी का यूज़ करते हैं. देन ऑल्सो तब भी ये जो वाटर है ख़त्म नहीं होता है. वाई? ड्यू टू वाटर साइकिल. देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट एक्सचेंज बिटवीन द एयर, लैंड एंड सी एंड बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट. एयर, लैंड और वाटर, सी, इनके बीच में लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट, उनके बीच में कांस्टेंट एक्सचेंज चलता रहता है हर वक्त. दिस साइक्लिक फ्लो ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर. अर्थ से एटमॉस्फेयर में जाता है वाटर, एटमॉस्फेयर से अर्थ पर आता है वाटर, एंड दिस इज नोन एज वाटर साइकिल. दिस वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेप्स. फर्स्ट वन इज इवेपोरेशन, सेकेंड कंडेंसेशन, एंड थर्ड वन इज precipitation. What is evaporation? Loss of water in the form of vapors. Evaporation means conversion of water into water vapors. Condensation
दैट इज ऑपोजिट टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का उल्टा है, वाटर वेपर जो है वो कूल डाउन होकर कंडेंस होकर क्या बन जाएंगे, वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, देन प्रेसिपिटेशन। नाउ सी द डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल. What happens? I have told you that there are 3 basic step of evaporation. कौन कौन से स्टेप हैं वाटर साइकिल के? 3 हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड थर्ड वन इज प्रेसिपिटेशन. इवेपोरेशन जो है वो फर्स्ट एंड मेन स्टेप है. फर्स्ट स्टेप क्यों है? क्योंकि जब तक वाटर इवेपोरेट नहीं होगा, कहाँ से इवेपोरेट होगा? जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, लॉस ऑफ वाटर होगा कहाँ से? सी से, ओशन से, रिवर से, हर जगह से वाटर जो है वो इवेपोरेट होगा. कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ सन हीट. सन की जो हीट है, सन की जो रेडिएशंस है, वो क्या करेंगी? वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करेंगे. अब ये जो वाटर वेपर्स हैं वो क्या है? दे आर लाइट इन वेट. लाइट इन वेट होने की वजह से क्या होगा? लाइट चीज़ कहाँ जाती है? हल्की चीज़ कहाँ जाती है? ऊपर. तो वाटर वेपर कहाँ जाएंगे? ऊपर. ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ जाएंगे. अब एटमॉस्फेयर में अगर हम अपसाइड पे देखें, ऊपर देखें, हम हाइट पर देखें, तो आप सभी को पता है कि वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम होता है. अब ये वाटर वेपर क्या हो जाएंगे? कूल डाउन हो जाएंगे. टेम्परेचर कम है, कूल डाउन होंगे. कूल डाउन होकर वो क्या बना देंगे? क्लाउड्स बनाएंगे. एंड दिस इज नोन एज कंडेंसेशन. तो इन वाटर वेपर से क्या बन गया? कूल डाउन होने पर, कंडेंस होने पर क्या बन गए? क्लाउड्स. एंड दिस स्टेप इज नोन एज कंडेंसेशन. अब ये क्लाउड्स जो होते हैं इनके अंदर वाटर है, दैट्स वाई दे आर हैवी. भारी हैं वो. हैवी होने की वजह से वो क्या हो जाएंगे? वो क्लाउड रप्चर होते हैं, फट जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन. और रेन की ड्रॉप्स की वजह से वो नीचे गिरते हैं. सो दिस इज हाउ द वाटर गेट साइकिल्ड. नाउ वी विल डिस्कस द स्टेप्स वन बाय वन. फर्स्ट स्टेप इज इवेपोरेशन. Water reaches the atmosphere through the evaporation of water from ocean, sea, rivers, lakes, land, etc. जितनी भी वाटर बॉडीज है वहाँ से वाटर इवेपोरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स और कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर में जाता है. अब ये किस किस तरह से हो सकता है? फर्स्ट, हीट ऑफ सन. जो सोलर रेडिएशंस है वो वाटर बॉडीज पर गिरती हैं. डे टाइम में सनलाइट होती है, सोलर रेडिएशंस वाटर वेपर क्या करती हैं? उस वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करती हैं. देन ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट्स. व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट. प्लांट्स को हम पानी देते हैं, प्लांट्स हमें नहीं बताते कि उनको कितना पानी चाहिए. तो आप अपनी मर्जी से, अपनी विश के अकॉर्डिंग उसके अंदर पानी देते हो. जितना पानी उनको चाहिए वो यूज़ करते हैं. बाकी जो एक्स्ट्रा वाटर है दैट गेट लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन. देन एनिमल रिसोर्सेज. एनिमल रिसोर्सेज से कैसे होता है इवेपोरेशन? जो एनिमल्स होते हैं जब वो ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, देन उस टाइम भी वाटर वेपर्स की फॉर्म में लॉस होता है. देन डीके ऑफ डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जब उनकी डेथ हो जाती है, देन ऑल्सो उनकी जो डीके प्रोसेस, उनके गलने सड़ने से भी उसमें से वाटर वेपर्स का लॉस होता है. ह्यूमन एक्टिविटीज़. हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे बाथिंग करते हैं, कपड़े धोते हैं, फर्श साफ़ करते हैं, पानी गिर देते हैं फर्श पर, गाड़ियाँ साफ़ करते हैं, गाड़ियाँ धोते हैं. तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो सब सूख जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो वो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है. अब इन सारी प्रोसेसेस में वाटर किस में कन्वर्ट हुआ है? वाटर वेपर्स में. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. अब ये सारे वाटर वेपर्स कहाँ जाते हैं? दे गेट इनटू द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में जाते हैं. अब एटमॉस्फेयर में जाकर क्या होता है? कंडेंसेशन. व्हाट इज कंडेंसेशन? यहाँ पर क्या था कि जो वाटर वेपर्स थे हल्के थे इसलिए वो ऊपर चले गए. अब अगर हम हाइट पर देखें तो वहाँ पर क्या है? टेम्परेचर कम है. अब ये वाटर वेपर्स दे आर लाइटर इन एयर, दे राइज अप. क्योंकि वो हल्के हैं इसलिए वो एयर में चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं एंड मूव इनटू द एटमॉस्फेयर. दीज वाटर वेपर्स बिकम कूल. ऊपर टेम्परेचर कम है, ठंड होती है ना, जब आप हिल स्टेशन पर जाते हो हाइट पर ठंड होती है, तो वहाँ पर ये वाटर वेपर्स क्या होते हैं? कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं एंड दे फॉर्म टाइनी वाटर ड्रॉप्स. छोटी छोटी पानी की बूंदें बनाते हैं. These water drops aggregate around the dust particles. ये जब वाटर ड्रॉप्स होती हैं एयर में, आपको पता है डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनके अराउंड इकट्ठी हो जाती हैं एंड दे गेट कंडेंस्ड. और क्या बनाते हैं? वो कंडेंस वाटर बनाते हैं. दिस प्रोसेस इन विच वाटर वेपर्स चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉप्स. वहाँ पर क्या था इवेपोरेशन में? वाटर ड्रॉप्स
वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे थे, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, वाटर वेपर्स वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. दिस कंडेंस्ड वाटर चेंजेस इनटू क्लाउड्स. अब इससे क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स, बादल बनते हैं. अब ये जो क्लाउड्स बनते हैं उनके साथ क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप इज प्रेसिपिटेशन. द फॉलिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर in the form of rain, snow, hail, etc. when the clouds come in contact with cold air. This is called precipitation. बादल बने, बादल जो है वो क्लाउड जो है वो हैवी हैं क्योंकि उनके अंदर पानी है. अब ये जो वाटर है उसके अंदर, क्लाउड्स के अंदर, वो नीचे गिरता है, अर्थ पर गिरता है. कैसे? इन द फॉर्म ऑफ रेन, इन द फॉर्म ऑफ स्नो, इन द फॉर्म ऑफ हेल. दिस प्रोसेस इज नॉन एज प्रेसिपिटेशन. अब जितना भी प्रेसिपिटेटेड वाटर आता है एटमॉस्फेयर में आया, नीचे आता है, ये नीचे आके मैक्सिमम कहाँ जाता है, सारा का सारा वाटर बॉडीज में जाता है. कुछ पार्ट जो है वो कहाँ जाता है, सॉइल में चला जाता है. दिस इज नॉन एज परकोलेशन. सॉइल के अंदर चला जाता है और ये जो सॉइल के अंदर वाटर जाता है दैट इज नोन एज ग्राउंड वाटर. एंड दिस ग्राउंड वाटर कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पसेस. In this way we can say that water that evaporated from the earth returned to the earth. वो अर्थ से ही इवेपोरेट होकर गया था इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, अर्थ पर ही आया इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स. एंड दिस इज हाउ वाटर साइकिल गेट completed. So students, today we discussed about water cycle and we learned that why water get not finished on the earth. Thank you so much students.